Good morning, everybody. This is Vikas. First of all, I'd like to welcome all of you in my YouTube channel, and I'd like to thank those all people who are watching my videos and supporting me. Guys, today I'm going to teach you all conjunction. Guys, as you can see on the board, I have selected 15 such conjunctions which are mostly used in spoken English. तो चलिए without any delay, we study all these conjunctions one by one. फर्स्ट कंजक्शन इज, आप देख सकते हैं पहला जो कंजक्शन है हमारा बोथ डू डॉट एंड। सॉरी गाइस, मैं पहले ये बता दूं कि कंजक्शन होता है क्या। कंजक्शन का प्रयोग जो किया जाता है वो दो शब्दों दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। सेंटेंस में या दो शब्द को जोड़ना है या दो वाक्यों को जोड़ना है तो फिर उसके लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। एंड यहाँ पे कंजक्शन को ज्वाइन करने पर यहाँ पे कंजक्शन को ऐड करने के लिए आपको सेंटेंस को सबसे पहले समझना पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से राइटली यू विल बी एबल टू यूज कंजक्शन इन सेंटेंस। ठीक है, चलिए पहला कंजक्शन हमारा बोथ डू डॉट एंड, जिसका मतलब होता है और डू डॉट दोनों। अब एग्जांपल में आपको बता दूं, जैसे आपको कहना है राम और श्याम दोनों, तो इसके लिए क्या कहोगे? बोथ राम एंड श्याम, राम और श्याम दोनों, तो क्या कहोगे? बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम। ठीक है, कलम और पेंसिल दोनों, तो इसके लिए क्या कहोगे? बोथ पेन एंड अ पेंसिल, बोथ पेन एंड पेंसिल, बोथ पेन एंड पेंसिल। अब मैं पूरा सेंटेंस में बोल के दिखाऊंगा। मैं राम और श्याम दोनों को इनवाइट करूंगा। ठीक है, मैं राम और श्याम दोनों को इनवाइट करूंगा, तो मैं इनवाइट करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? आई शैल इनवाइट, आई शैल इनवाइट, आई शैल इनवाइट, मैं इनवाइट करूंगा राम और श्याम दोनों को, तो क्या कहूंगा? आई शैल इनवाइट बोथ राम एंड श्याम, आई शैल इनवाइट बोथ राम एंड श्याम। उसने कलम और पेंसिल दोनों खरीदा, तो उसने खरीदा तो इसके लिए क्या कहोगे? उसने खरीदा he bought both, he bought both या पेन एंड अ पेंसिल। अंडरस्टूड हो? हालांकि यहाँ पे जब इसको इसमें ऐड किया जाएगा तो ये स्मॉल लेटर में होगा बी। अंडरस्टूड हो? मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, ध्यान दें। he bought both a pen and pencil। अंडरस्टूड हो? राम और श्याम दोनों मेरे दोस्त हैं, तो मैं क्या कहूंगा? बोथ राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स, बोथ राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप बोथ डॉट एंड का प्रयोग करेंगे। चलिए, वी स्टडी नाउ द सेकंड कंजक्शन। सेकंड कंजक्शन हमारा ईदर डॉट और, जिसका मतलब होता है या तो डॉट या। ठीक है, जैसे एग्जांपल को समझिए, या तो कलम या तो पेंसिल, तो क्या कहेंगे? ईदर अ पेन और अ पेंसिल, या तो कलम या तो पेंसिल। अब इसको पूरा सेंटेंस में बोलना है, जैसे he will buy either a pen और या पेंसिल। इसका मतलब क्या हुआ? वह या तो एक कलम खरीदेगा अथवा एक पेंसिल खरीदेगा। राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। either you or she, either you or she, इसका मतलब क्या समझा? या तो तुम या फिर वो, या तो तुम या वो। अब इसमें और जोड़ो, कैन विन दिस प्राइज, either you or she can win the prize, या तो तुम या फिर वो प्राइज को जीत सकती है। राइट, तो इस प्रकार से इधर डॉट और का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट कंजक्शन को समझते हैं। दिस इज नीदर डॉट नो। गाइस, इसको या तो नीदर पढ़ोगे या तो नीदर पढ़ोगे, इधर को या तो इधर पढ़ोगे या तो इधर पढ़ोगे। ओके, तो वी अंडरस्टैंड नाउ नीदर डॉट नो। जैसे नीदर यू नॉर आई, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? ना ही तुम ना ही मैं। ठीक है, ना ही तुम ना ही मैं। अब आपको पूरा सेंटेंस में बोलना हो सको दैट, तो नीदर यू नॉर आई विल स्टैंड फर्स्ट, neither you nor I will stand first, ना ही तुम ना ही मैं फर्स्ट आएंगे। ठीक है, ना ही तुम फर्स्ट आओगे ना ही मैं फर्स्ट आऊंगा, ये कहना है इसका मतलब। ठीक है, neither money nor food, I need, देखिए I need neither money nor food, इसका मतलब क्या समझ रहे आप? I need neither money nor food, इसका मतलब
मुझे ना ही पैसा चाहिए ना ही भोजन चाहिए। आई नीड नेदर मनी नॉर फूड, मुझे चाहिए ना ही पैसा ना ही भोजन। तो इस प्रकार से गाइस आप नेदर डॉट नॉर का प्रयोग करेंगे। मैं शॉर्ट में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं एंड शॉर्ट में आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन सच अ वे दैट यू कैन इजीली गेट इट, अंडरस्टूड नो। हालांकि जब सेंटेंस में यहां पे ये लिखोगे तो यहां पे एन कैपिटल होगा, इस चीज को गौर कीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारा एज सुन एज। भाई एज सुन एज का मतलब होता है जो ही डॉट डॉट त्यों ही। एग्जांपल में जैसे मैं इसका प्रयोग करके बताऊंगा आपको, इसका दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है एज सुन एज का। एग्जांपल देख लीजिए, as soon as the cat sees the dog, comma, it starts running. Right. As soon as the cat sees the dog, इसका मतलब कि जो ही बिल्ली कुत्ता को देखती है या भागने लगती है, जो ही बिल्ली कुत्ता को देखने लगती है तो ही वह भागने लगती है। इसका मतलब ये हो रहा है। एक और एग्जांपल मैं बता दूं, as soon as the teacher came into the classroom, comma, the students stood up to greet him. ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब हुआ as soon as the teacher came into the classroom, जो ही टीचर क्लासरूम में आए विद्यार्थी लोग खड़े हो गए उनका स्वागत करने के लिए। जो ही टीचर क्लासरूम में आए विद्यार्थी उनका अभिनंदन करने के लिए खड़े हो गए। आई होप as soon as आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंजंक्शन की बात करूं तो नेक्स्ट कंजंक्शन इज नॉट ओनली डॉट बट आल्सो, जिसका मतलब होता है केवल ही नहीं बल्कि, केवल ही नहीं बल्कि। एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम। ध्यान दें, यहां पे मैंने सिर्फ अभी शब्दों को ही जोड़ा है, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि श्याम भी, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि श्याम भी अंग्रेजी जानता है। तो मैं क्या कहूंगा, नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम नोज इंग्लिश, नोज इंग्लिश। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम नोज इंग्लिश, बट यहां पे एन जो होगा कैपिटल हो जाएगा। नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम नोज इंग्लिश, सिर्फ राम ही नहीं बल्कि श्याम भी अंग्रेजी जानता है, अंडरस्टूड नो। ही टीचेस, वह पढ़ाता है, नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो हिंदी। ध्यान दें, ही टीचेस नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो हिंदी, वह सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी भी पढ़ाता है, वह सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी भी पढ़ाता है। तो गाइस यू कैन ऑब्जर्व ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे नॉट ओनली का प्रयोग किया गया है सेंटेंसेस में, राइट। चलिए अब मैं बातें करता हूं नेक्स्ट कंजंक्शन का। नेक्स्ट कंजंक्शन इज वेदर, वेदर डॉट और, जिसका मतलब होता है चाहे या, ठीक है। जैसे चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, अगर आपको ऐसे कहना है तो क्या लिखोगे, वेदर ही रीड्स और नॉट, वेदर ही रीड्स और नॉट, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े मुझे परवाह नहीं है। तो क्या लिखोगे, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। या फिर आप सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो, आई डोंट केयर वेदर ही रीड्स और नॉट, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े मुझे उसकी चिंता नहीं है, राइट। या तो कुछ और सेंटेंसेस आप ऐसे कर सकते हो, वेदर ही कॉल्स मी, वेदर ही कॉल्स मी और नॉट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। आई डोंट हैव एनी, सर देखिए आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इसको पहले भी लिखा जा सकता है, वेदर ही कॉल्स मी और नॉट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, चाहे वो मुझे बुलावे या ना बुलावे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस वे यू विल यूज वेदर डॉट और का प्रयोग करेंगे। अब मैं बातें करूं
नेक्स्ट कंजक्शन जो है वो है although डॉट डॉट कॉमा। although समझने की कोशिश कीजिए, बहुत तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, दाव भी पढ़ा जाता है, दाव भी होता है, अलदाव भी होता है, ठीक है। तो अलदाव डॉट डॉट कॉमा जिसका मतलब होता है हालांकि फिर भी, जैसे हालांकि वो मेरे दोस्त है फिर भी वो मेरी मदद नहीं करता है, तो कैसे कहोगे? although he is my friend, although he is my friend, comma वह मेरी मदद नहीं करता है, तो क्या कहेंगे? he doesn't help me। although he is my friend, he doesn't help me, हालांकि वह मेरा दोस्त है फिर भी वह मेरी मदद नहीं करता है। although he goes to a spoken class, he doesn't speak English, हालांकि वो अंग्रेजी क्लास जाता है, स्पोकन क्लास जाता है, फिर भी वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो दिस वे यू विल यूज although। नेक्स्ट कंजक्शन है as far as जिसका मतलब है जहां तक। एग्जांपल में कैसे प्रयोग करोगे इसका? जैसे as far as I think जहां तक मैं सोचता हूं, learning English is easy। ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, as far as I think learning English is easy, जहां तक मुझे लगता है अंग्रेजी सीखना आसान है, जहां तक मैं सोचता हूं राम चोरी नहीं कर सकता है। as far as I think Ram cannot steal। ओके, अंडरस्टूड नो? नेक्स्ट कंजक्शन इज at का मतलब होता है फिर भी, at मींस फिर भी। जैसे एग्जांपल में बता दूं, वह मेरा भाई है, he is my brother, at he doesn't talk to me। चलो, he is my brother at he doesn't talk to me, वह मेरा भाई है फिर भी वह मुझसे बातें नहीं करता है। Are you getting no? चलिए नेक्स्ट कंजक्शन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट कंजक्शन इज हियर। चलिए गाइस यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, नोटिस कीजिएगा गौर से। देखिए यहाँ पे देयर आर 4 कंजक्शन हियर, therefore, hence, so, consequently। इसको मैं एक बार में बता दूं आपको। therefore का मतलब हो गया इसीलिए, hence का मतलब हो गया अतः, so का मतलब भी हो गया इसीलिए, एंड consequently का मतलब हो गया परिणाम स्वरूप। मैं एग्जांपल में बताऊंगा आपको। इसीलिए जैसे वह बीमार है, he is ill, therefore he is absent today। वह बीमार है इसलिए आज वो अनुपस्थित है, वह बीमार है इसलिए वह अनुपस्थित है। यहाँ पे therefore का प्रयोग 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए किया गया है, बीच में आप खुद ही देख सकते हैं। he is ill therefore he is absent today। अब मैं बात करूं hence अतः जैसे देखिए he was weak, वह कमजोर था, hence he fell, अतः वह फैल कर गया। वह कमजोर था अतः वह फैल कर गया, ठीक है। शो, अब शो में यहाँ पे भी शो का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए he was weak so he fell, वह कमजोर था इसलिए वह फैल कर गया, या तो he is ill so he is absent today, इसलिए वो absent है। नेक्स्ट है consequently मतलब परिणाम स्वरूप। यहाँ पे consequently का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये तीनों का लगभग एक ही सेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। consequently जैसे he was weak consequently he fell, वह कमजोर था परिणाम स्वरूप वह फैल कर गया। अंडरस्टूड? मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड, consequently I want to join spoken class। तो consequently का मतलब परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट कंजक्शन है प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते या तो पर तब जब तुम, ठीक है। मैं एग्जांपल बताऊं, I will come to attend your marriage। ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। I will come to attend your marriage provided you come to my house to invite me। ध्यान दीजिएगा, I will come to attend your marriage, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा, पर तब जब तुम मेरे घर आओ मुझे इनवाइट करने के लिए। या तो I will come to attend your marriage, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा बशर्ते तुम मेरे घर आओ मुझे इनवाइट करने के लिए। अंडरस्टूड हो? आप अंग्रेजी बोलेंगे
पर तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यू विल स्पीक इंग्लिश प्रोवाइडेड यू विल प्रैक्टिस टू स्पीक। ओके, चलिए नेक्स्ट कंजंक्शन हमारा बिकॉज। तो बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। इट इज सो सिंपल गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बिकॉज का प्रयोग जानते भी होंगे, क्योंकि। ठीक है, he didn't come to school today, या तो he didn't come to school, वह स्कूल नहीं आया क्योंकि because he was doing some work। ठीक है, वह आज स्कूल नहीं आया, या तो वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह कुछ काम कर रहा था। He didn't come to school because he was doing some work, या तो I am not going because I am not feeling good, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। And really guys, today I am not feeling good, आज मैं सच में अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। I have fever inside, अंदर से मुझे बुखार है। And I am trying to take the class, फिर भी मैं क्लास लेने का कोशिश कर रहा हूँ। As you can see the expression of my face, it doesn't seem to be so fine, देखने में ये लगता होगा कि I am very ill today, और सच में मैं बहुत